गुनगुनाएंगे। जब गुरु विश्वामित्र गुनगुना रहे हैं तो हमारे होसेपुर के भक्त भी गुनगुनाएंगे। सभी भक्त बोलेंगे, जहां जहां के हमारे दूर दूर के भक्त आए हैं सभी लोग ताली बजा के बोलेंगे क्या? अरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। झूम झूम के कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहुत सुंदर है। जिन्हें भगवान ने हाथ दए हुए सभी लोग ताली बजाएंगे। ताली में कोई कंजूसी नहीं। हमारे गुरुजी पीछे बैठे हैं। साइंस कहती है दिन में कम से कम 50 बार तालियां बजाओ। तालियां बजाने से जो हमारी तकलीफें कुछ बीपी जैसी होती हैं वो बीपी वाली तकलीफें कम होती हैं। एक लाभ ये हो गया। दूसरा लाभ, तालियां बजाने से हाथ की गलत रेखाएं मिट जाती हैं। तीसरा लाभ, अगर मुंह के सामने ताली बजत हुई है तो मुंह में मच्छर और नहीं घुसे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गुरु विश्वामित्र आजमगढ़ से चली अयोध्या के पास पहुंचे हैं भगवान का गुणगान करते हुए। भगवान का गुणगान करते हुए अयोध्या में महाराज दशरथ के जब दरवाजे पे पहुंचे हैं, महाराज दशरथ ने गुरु विश्वामित्र को देखा। प्रभु, मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूं जो संत के हमारे दरवाजे पे दर्शन हो गए। मेरे कथा के प्रेमियों, वो अगर बड़ा भाग्यशाली होता है जिस घर में संत का पदार्पण हो जाता है। संत ऐसी चीज है, संत ऐसी वस्तु है
जो भगवान से सीधे कनेक्शन करा रहा है। गुरु विश्वामित्र को महाराज दशरथ ने देखा, बड़ा सम्मान दिया। भक्तों से हम निवेदन करेंगे, संत कहीं मिल जाए उसका सम्मान करो। सुतदारा अरु लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। केवल संत का समागम, भगवान की कथा, ये मानव को बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो जो भगवान की कथा सुन रहे हैं। गुरु विश्वामित्र को देखा, महाराज दशरथ ने बिठा लिया। गुरुदेव आओ बैठो, कैसे आपका आना हुआ, कैसे आपने कष्ट किए, गुरुदेव बैठ जाओ। गुरु विश्वामित्र को बिठा लिया। बिठाने के बाद बड़ी प्रेम भाव से गुरु विश्वामित्र से कुशलता पूछी है। कुशलता पूछने के बाद गुरु विश्वामित्र को जलपान कराया। जलपान कराने के बाद गुरु विश्वामित्र से बोले हैं, महाराज आप कुछ हमसे दक्षिणा मांग लो। गुरु विश्वामित्र बोले हैं, महाराज दशरथ आप मुझे दक्षिणा दे नहीं पाओ। महाराज दशरथ बोले, गुरुदेव आप दक्षिणा की बात करते हो? अरे मेरे वंश की पहचान है, मैं रघुकुल का पैदा हुआ, मेरा कुल की शान है। अरे मेरे कुल में वचन नहीं जा सकता, जान चाहे भले ही चली जाए। तो सही बात है, रामायण में लिखा भी है क्या? अरे रघुकुल नीति सदा चल जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। महाराज दशरथ बोले, गुरुदेव मेरे कुल की यही शान है, आपने मेरे यहाँ भोजन किया, जो मन चाहे आप दक्षिणा मांग लीजिए। अरे ये रघुकुली शरीर है, इस शरीर ने जो बोल दिया कभी मुकरा नहीं। बोलो कहिए, रघुकुल नीति सदा चल जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। मांगो गुरुदेव। गुरुदेव महाराज दशरथ भैया जाके आवाज ठीक करते हो, वैसे सुन खाते हो। गुरुदेव मांगो। महाराज दशरथ कहो क्या कह रहे हो? गुरुदेव आप संत हो ना? बिल्कुल। वो संत हमारे लिए भगवान होता है। नहीं नहीं, आपके विचार हमें बहुत अच्छे लगे। पहली बात तो आप संत हो जी, दूसरी बात आप हमारे अतिथि हो जी। वो अतिथि देवता होता है जी बंधुओं। बाकई आ माने नहीं तिथि माने तिथि, जिसकी तिथि नहीं होती है, जो बिना बुलाए अकस्मात तुम्हारे दरवाजे पे आ जाए, वही सच्चा अतिथि होता है। और अतिथि देवो भवा, अतिथि देवता होता है। लेकिन हिंदुस्तान इतना आगे बढ़ चुका है, जिनकी तिथियां निश्चित हैं उन्हें अतिथि बनाया जाता है। बनाया जाता नहीं, बनाया जाता। माननीय फलाने फलाने 20 तारीख को फलाने ग्राउंड में पधार रहे हैं 11:30 बजे मुख्य अतिथि। बाहर हिंदुस्तान कैसी शिक्षा की धज्जियां उड़ गई, जिन्हें लिखने वालों को यह भी नहीं मालूम है कि आखिर अतिथि का अर्थ क्या है। और मुख्य अतिथि उन्हीं को लिखा जाता है जिनके दरवाजे पे क्या लिखा होता है? कुत्ते से सावधान,
हिंदू धर्म की संतानें जानते हो कहां भटक गई? मैंने एक गीत गाया था गुलशन कैसेट में, क्या वो कुत्ता एसी में क्यों सो रहा है? कुत्ता एसी में सोता है। वो गाय गऊ मैं देख रहा था, एक इतना बेचारा बुरी हालत से कांटों से कटा हुआ बैल था जो बेचारा त्राई त्राई कर रहा था। हिंदू धर्म की संतानें, अगर आप लोग आज नहीं सुधरे तो ये तुम्हारा धर्म दिन प्रतिदिन गिरता रहेगा और तब तक गिरता रहेगा जब तक आपको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, जब तक विद्यालयों में चरित्र प्रधान शिक्षा नहीं दी जाएगी। इस हिंदुस्तान को सजग हो जाना चाहिए। अब हिंदुस्तान के अंदर अगर विद्यालयों में चरित्र प्रधान शिक्षा नहीं दी गई तो ये हिंदुस्तान ऐसे ही गिरता रहेगा, कोई नहीं बचा सकता। सभी पाठशालाओं में भ्रष्टता हो रही है। अरे ऋग्वेद के अंदर लिखा है, ऋग्वेद को पढ़ने वाले जानते होंगे हमारे भक्त। ऋग्वेद में लिखा है अगर लड़के का कॉलेज सांडी में है तो लड़की का कॉलेज हरदोई में होना चाहिए। 3 योजन की दूरी बताई गई, 4 योजन की, और 1 योजन 4 किलोमीटर का होता है और 3 योजन में 12 किलोमीटर हो गए और सांडी हरदोई 20 किलोमीटर पड़ता है। आप समझ लीजिए ठीक 12 किलोमीटर आगे। मैं नहीं कह रहा, ऋग्वेद कह रहा है, लिखा था तो आपको बता दिया, मुझे कोई मतलब नहीं। हमें क्या मतलब है, हम क्या कहें, हम तो चिल्लाई में को आए, हम चिल्लाते रहे 4 दिन कटी को 5 दिन के बाद चले जाएंगे। देखिए मेरी धर्म की माँ गाय कहां भटक रही और कुत्ता एसीओ में सोता है। बड़े बड़े लोग मैं देखता हूं उन्हें गले में चिपटाते, मेरा टॉमी आ गया। ओ गाय, बोलो मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। गऊ के गोबर में लक्ष्मी का निवास है। जिस समय ब्रह्मा जी ने पूरी गाय में देवताओं को निवास दिया, हमारे हिंदू धर्म की सबसे बड़ी मां केवल गाय है। धर्म के 4 ठेकेदार बताए गए, गौ, कन्या, ब्राह्मण और संत। एक एक बात नोट कर लीजिए माताओं, बहनों, भैया, बड़े बुजुर्ग। धर्म के 4 ठेकेदार हिंदू धर्म के, गौ, कन्या, ब्राह्मण, संत, और चारों ठेकेदार इस कलयुग में भ्रष्ट हो गए। कोई तुम्हें ठेकेदार सही नजर आ रहा है? बोलो। माफ करना, मैं प्यास शासन से किसी की बुराई नहीं कर रहा, मुझे बुराई से कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे देख देख करके बहुत तकलीफ होती है जब मेरी गैया मैया रभाती है और कुत्ता एसी में चलता है। कुत्ता पालने वाले दोस्तों सजग हो जाओ। कुत्ता पालने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं बल्कि नरक ही मिलता है। कोई कुत्ता पालता है, किसी घर पे पला है? बोलो। मैं प्रमाण आपको देता हूं, कुत्ता पालने वाले सजग हो जाओ। हमारे हिंदुस्तान के अंदर कितनी जनसंख्या है? कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति बताएगा। भारत देश की कितनी जनसंख्या है? बोलो। टीवी पे प्रतिदिन समाचार आते हैं, मेरे 125 करोड़ देशवासी कहा जाता है। अब 125 करोड़ नहीं, 130 करोड़ हो गई जनसंख्या। मतलब 1 अरब 30 करोड़ हिंदुस्तान की जनसंख्या है और 1 अरब 30 करोड़ में भैया हिंदू कितने होंगे? हमारे गुरुजी बता सकते हैं। मैं कहता हूं चलो मोहम्मदन 30 करोड़ निकल जाएंगे। पहली बात 30 करोड़ है ही नहीं, 25 ही करोड़ है। आप लोग सोचते होंगे विकास तुम का घर भर एक जनगणना रखते,
पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की आबादी 25 करोड़ है और हिंदू 1 अरब 5 करोड़ है। और तुम्हारे गांव में गाय कितनी छूटी होगी? बहुत ज्यादा 10 15। अरे तुम्हारे यहाँ पे ये मेला चलता है तो यहाँ पे 500 भी हो सकती, 1000 भी हो सकती, फिर 1000 भी ज्यादा नहीं है। तिराहा, चौधरियापुर, हुसेपुर, इतने सारे गांव मिला लीजिए, सांडी सहित यहाँ की कितनी आबादी होगी? कितनी होगी? कम से कम 20,000 पहुंच जाएगी। सांडी के अंदर 20,000 से कम आबादी नहीं होगी। और 20,000 हिंदुओं को धिक्कार देता हूं। 20,000 हिंदुओं के बीच में 500 गाय, एक परिवार को एक गाय नहीं पड़ रही है। अगर हिंदुओं ने तुमने एक गाय को नहीं पाला, तुम्हारी गाय माय ऐसे पति रही, तुम्हें जीवन में कभी सुख नहीं मिल सकता। गौ को छोड़ने वाले सजग हो जाओ। गाय मेरी धर्म की मां है, जिसने मुझे दूध पिलाया है, उसके दूध से मेरी बुद्धि बनी है। गाय मेरी धर्म की मां है, जिसके ऊपर वृद्धावस्था आ जाती है, मैं उसे छोड़ देता हूं, मेरी गैया मैया रंभाती है। और लोग कुत्तों को एसी में चलाते हैं तो मेरा कलेजा फट जाता है। आइए थोड़ा महाभारत में तुम्हें बताता हूं, कुत्ता पालने वाले को कभी स्वर्ग नहीं मिल सकता। टॉमी को चाहे जितनी तुम घंटी हिलाए लियो, चाहे जितनी जंजीर हिलाए लियो, लेकिन टॉमी से तुम्हें कभी जीवन में मुक्ति नहीं मिल सकती। अगर मुक्ति मिलेगी तो तुम्हें गौ से मिलेगी। इतनी हमारे भक्तों की भीड़ है। माताओं, तुम्हें भारी से भारी तकलीफ हो और अपने घर में आज से गौ के गोबर को 4 बजे डालना शुरू कर देना चौखट पे। तुम्हारे घर पे अगर लक्ष्मी ना जाए तो मैं मजिया में ही रहता हूं, आप हमसे कह देना। तुम अपने गाय पर, अपने दरवाजे पर एक गाय रखो, जिसे प्रतिदिन एक लोई पकड़ाओ। तुम्हारे बच्चों को सद्बुद्धि ना जाए तो हमसे कहना। लक्ष्मी जी का गौ के गोबर में निवास है, इसीलिए हिंदू धर्म का कोई धार्मिक कर्म होता है, गौरी गणेश के लिए गोबर ही मंगाया जाता है। किसका? गाय का नाम। महाभारत में स्वर्गारोहण में लिखा है, जो व्यक्ति कुत्ता पालते हैं उन्हें नरक मिलता है। जब महाभारत में पांडवों का मतलब समय आया है, पांडवों के लिए स्वर्ग विमान आया। 4 पांडव तो हिमालय में गल गए, धर्मराज रह गए। धर्मराज ने पूरे जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। धर्मराज ने केवल एक बार झूठ बोला, कब? अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी। तब भगवान कन्हैया ने शंख बजा दिया, लेकिन वहां की बात गोल हो गई। इसलिए धर्मराज का केवल दाहिना अंगूठा गला। स्वर्ग विमान आया और धर्मराज के पीछे कुत्ता लगा हुआ था। जैसे स्वर्ग विमान से भगवान ने देखा तुम्हारे पीछे कुत्ता है, भगवान ने सीधे मना कर दिया, तुम स्वर्ग नहीं जा सकते। इसलिए जब महाभारत में धर्मराज को स्वर्ग नहीं मिला, तो कुत्ता पालने वाले तुम भी कुत्ता हो सकते हो, लेकिन स्वर्ग। या भगवान की कथा सुनने आयो, कुछ अच्छे बनने आयो, कुछ संस्कारित बच्चों को अपनी बात पर सुनाने आयो। इसलिए ये असली भगवान की कथा है बंधुओं। मैं तो अपने समाज पर भी धिक्कार देता हूं। अरे जिनको एक बार असली तमाशा देखने से अजामिल जैसे पापी को पाप लग गया, और अब तो लोग पैसा खर्च करके देखते हैं। इसलिए मेरे बंधुओं, हिंदू धर्म की संतानों, मेरे हाथ जोड़ के प्रणाम है आप लोगों से। आप लोग गौ पर अत्याचार मत करना। अगर तुम्हारे गांव में एक गाय छोटी हो तो अगर माताओं तुम बांध ना पाइयो तो कब लाठी न। गौ हमारी माँ है,
कलयुग में गौ ही सुरक्षित नहीं है, इसीलिए इतनी बड़ी महामारियां आ रही हैं। बताओ मेरी गैया मैया ऐसे रंभा रही है, कुत्ता एसी में चल रहे, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? क्या मैं इसे ये बनाऊं? देखिए भगवान राम के पिता दशरथ जी बोले मेरे कुल की आन है गुरुदेव मांगो। देखो महाराज दशरथ, कहिए तुम चिल्लाते बहुत हो। हीरे की परख जौहरी करता है गुरुदेव। वो तो बात ठीक है, तुम कह रहे हो रंगकुल रीत सदा चली आई जी, प्राण जाए बचन न जाए। बिल्कुल, जो हम मांगेंगे दे दोगे, बिल्कुल, मना तो नहीं करोगे? नहीं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे विश्वास है आप मांगो, जो मांगोगे नहीं, वही नहीं, दूंगा। नहीं, नहीं राजन, दरबार भरा हम तब मांगेंगे, ऐसे नहीं। गुरुदेव जी, हमें लगता है तुम्हें ऐसे वैसे राजाओं से पाला पड़ता रहा, मुझे देखो ना। ठीक लगता है। सुनो, अगर बात तिरबाचा की है तो सुनो। मैं निर्वाचा भरता हूं, जो मांगोगे वही दूंगा। तो दरवाजा भर जाओ पहले, तब मांगेंगे। मैं निर्वाचा भरता हूं, सुनो। भरता हूं गुरुदेव, मांगिए, जो मांगोगे वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। बहुत सुंदर राजन, मैंने तो तुम्हारा जैसा नाम सुना वैसे ही निकले। मांगो। देखिए राजन दशरथ, कहो। हमें कुछ जानना नहीं चाहिए। क्या? हमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या? परेशानी है। क्या? जो दैत्य लोग हैं, राक्षस लोग हैं, हमारा हवन नहीं होने देते, हमारे बीच में बुद्ध